आम आदमी। आम आदमी आएगी? जरूर, इंशाल्लाह जरूर आएगा आम आदमी। आई लव केजरीवाल। कम से कम केजरीवाल जी ने इतना तो किया कि गरीब लोगों के बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, वरना हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हमारे बच्चे पढ़ पाए, और आज हमारे बच्चे 11वीं क्लास में हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए। कोई भी एमएलए बन जाओ किसी पार्टी का, कभी समस्या हल नहीं होगी किसी की भी, समस्या आती रहेंगी। इसलिए अब ये तो ऐसा है कि थोड़ा सा कोई पार्टी प्रलोभन देती है, जनता उसको मान लेती है। हमें उम्मीद है कि ये हमारे केजरीवाल जी जीत जाएंगे तो हमारे लिए ये फायदा जरूर करेंगे। इस सीट पर क्या लग रहा है, जीत जाएंगे क्या? अपने आम आदमी पार्टी गारंटी हम दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस की गारंटी दे सकते हैं, पर और किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग फ्रॉड ऐसे होते हैं, इधर भी फायदा उठाते हैं उधर भी फायदा उठाते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपके? यहाँ माहौल यही लग रहा है कि हमारे केजरीवाल जी ही आएंगे। नहीं, उन्होंने तो फ्री की रेवड़िया बांटी है खाली, और हम तो बिल पे कर रहे हैं। जिनको आप रेवड़ियां कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों को हम बिजली पानी दे रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिल रहा है। कर रहे हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं, गरीबों का जो भी उन्होंने फ्री दिया हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए कोई फ्री नहीं है। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में। इसी मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार भी आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसको बनाना शुरू किया। आज यहाँ पर लोगों का मन टटोलते हैं, जानते हैं उनके दिल में क्या है, विधानसभा चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आजकल ऑटो पर आपको ये तस्वीर दिख जाएगी कि फिर लाएंगे केजरीवाल, और इस ऑटो के मालिक उसको चलाने वाले समय हमारे साथ ही। बताइए भैया कि ये आप ही ने लगाया है, मतलब आपका इरादा है क्या इस बार एक बार फिर से केजरीवाल को लाएंगे? इस बार भी इसी को लेकर आना है हमें, केजरीवाल को ही। क्या कारण रहेंगे? क्योंकि जितने बिजली बिल 200 यूनिट फ्री करे इन्होंने करे, बसें फ्री करी इन्होंने करी है, ठीक है, और भी ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं। ये 5 नियम और लेके आ रहे हैं। पहला है 1 लाख रुपया, केजरीवाल अगर आते हैं इस बार, तो पहला है कि 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए हो रहा है। दूसरा है कि 15 आपको, हाँ वो जो, अच्छा आपके लिए ऐलान हुए ऑटो वालों के लिए जो कि बहुत सारे फायदे होंगे, अच्छा आपको लगता है कि वो पूरे होंगे? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप 2013 से सत्ता में, तब से तो आपने पूरे किए नहीं, तब से आपने ऐसा कुछ किया नहीं, और अब चुनाव नजदीक है तो आप ऐसा ऐलान कर रहे हैं ऑटो वालों को अपने साथ में करने के लिए। देखिए ये राजनीतिक है, ठीक है ना। केजरीवाल जी कह रहे थे, हमें जब अंदर जा रहे थे, जेल में जा रहे थे, जब ये कह रहे थे कि मेरे को सीआईडी के मेरे को सिर्फ 2 घंटे के लिए दे दो, तो इन्होंने बीजेपी वाले ने क्यों नहीं दिया इनके? ये बताओ। आपको कौन बताता है कि ऐसा सीआईडी दी जा सकती है? सीबीआई, हाँ सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर आती है। केंद्र सरकार के अंदर है ना, तो बीजेपी वाले ने दिया क्यों नहीं इनको? स्वतंत्र एक एजेंसी है, बहरहाल वो हमारा विषय नहीं है। बताइए कि ये पोस्टर आपने स्वतः लगाया या यूनियन ने कहा कि लगाइए? हम अपने लगाया, अपनी मर्जी से। हाँ, इसमें कोई किसी का दाब वाब कुछ नहीं है। हम चाहते हैं बिल्कुल आए केजरीवाल जी, और आना ही चाहिए इस बार भी, ठीक है। अब 2100 रुपये ये जो दे रहे हैं लेडीज महिलाओं को, ये भी देखिए आप। अभी दे नहीं रहे, देंगे कहाँ है? दे रहे हैं। अब जाके कहीं भी किसी भी विधानसभा में जाके चेक कर लो आप, मेहरौली में। आपके घर पे मिले? हाँ, हमारे वाइफ को मिल रहे हैं, हमें नहीं, मेरे वाइफ को, मेरी माँ। मिल गए पैसे? आगे अभी नहीं मिल रहे, अभी बन रहे हैं वो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐलान किया है उन्होंने कि हम जीतेंगे तो देंगे। ठीक कुतुब मीनार के पीछे एक बस अड्डा है जहां पर लोग इंतजार करते हैं अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए बस का। ये डीटीसी का बस स्टैंड है। कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हैं आप? यहाँ पे तो भाई 1 बजे के बाद तो यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। 4:30 बजे की बस, उससे पहले बस नहीं है। अच्छा, बस यही दिक्कत है यहाँ पे। कब से ये दिक्कत बनी हुई है? काफी दिन हो गए, बहुत साल हो गए। कई सालों से। हाँ। इस बार इस सीट पर क्या माहौल दिख रहा है? फिर आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा चुनावों पर? किसको नुकसान होगा इसका, किस दल को? देखो ये तो फिलहाल अभी नहीं कह सकते हैं, जैसा कोई काम करता है उस तरीके से ही वोट मिलती है सबको। आम आदमी पार्टी ने ठीक काम किया डीटीसी की सर्विस के मामले में? ना जानती बेटा। अच्छा, बसों की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सही है। बाकी काम ठीक है, लेकिन दिक्कत हाँ, बस दिक्कत है बसों की, और कोई दिक्कत नहीं है। रोज की दिक्कत है। डेली की है, हम तो जाने वाले आते भी है जाते भी हैं, तो मैं गाड़ियाँ नहीं मिलती है 1 बजे के बाद। बस के अलावा बाकी काम कैसा हुआ है? बाकी सही है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी ठीक लग रही है आपको यहाँ से? हाँ, बीजेपी तो किसी काम की नहीं है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस भी काम की है, पहले उसने बहुत किया है, जैसे ये कर रहा है केजरीवाल, ऐसे ही कांग्रेस ने भी किया है पहले, मगर बीजेपी से तो कोई वास्ता नहीं है इतना खास। किसी दल से उम्मीद है, किसी से नहीं है। कुछ और लोग भी यहाँ पर आप देखेंगे कि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि बहुत इंतजार करना पड़ता है। अब
बड़ी मुश्किल से एक बस की शुरुआत होती है। जैसे ही बस स्टार्ट होते हुए दिखते हैं तो लोग दौड़ते भागते चले जाते हैं कि चलो कम से कम सीट मिल जाए। एक बस तो यहाँ से कम हिली, क्योंकि घंटों इंतजार के बाद एक बस यहाँ पर आती है। मेहरुलू की ये सीट 3 बार बीजेपी जीत गई है, 2 बार आप जीती है। गढ़ था ना बीजेपी का, इस बार इस गढ़ में कौन सेंध लगा पाएगा? सेंध तो वही अपना, वो सेंध का लगा जो चल रहा है न वही चलेगा। अभी तो आप चल रही है। हाँ, अभी तो यहाँ से आप चल रही है। आप ही आएगी इस बार भी। अच्छा, पक्का 100% आएगी, आप ही आएगी। कैंडिडेट बदल के गलत किया है इन्होंने, लेकिन हाँ फिर भी आप ही आएगी। अच्छा, वो कैंडिडेट पर कुछ आरोप थे तो उसके बाद से पार्टी ने बदलाव किया है। आपको लगता है कि वो बदलाव गलत है, उससे नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन यह है इस बार 50 पहले से कम सीटें निकालेगी ये आप जो है, लेकिन 50 तो निकाल ही लेगी। ये जो विधानसभा तो आप कह रहे हैं कि आप जीतेगी, और दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल आपको लगता है कि लौटेंगे? हाँ, श्योर। कमल के कितने चांस लग रहे हैं आपको? कमल के 10%। अच्छा, 10%। और कारण उसके? वो भी बेईमानी करेंगे या वो करेंगे तभी हो सकता है, नहीं 10 भी मुश्किल है, लेकिन 10% मैक्सिमम है। देखिए, जब देश के बुजुर्ग कुछ बोल रहे होते हैं तो उनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और उनके ठीक बगल में युवा बैठ रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये मुझे अच्छी बात लगी, तो मैं उनसे बोलता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आपका क्या आकलन है दिल्ली को लेकर और मेहरुली सीट को लेकर? बस कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो भी आए बस एजुकेशन में डेवलपमेंट करे एंड हमारे इन्वायरमेंट वगैरह के लिए कुछ करे, तो हमें बस वही चाहिए। इन्वायरमेंट से हमें फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह मिलती है और एजुकेशन से हमें अच्छी लाइफ मिलती है। तय तो आप ही करेंगे कि कौन आएगा, वही ये सारी चीजें करेगा? जो भी हमारे लिए करेगा हम उसी को चूज़ करेंगे। अभी आजकल आप ही अच्छा कर रही है हमारे लिए, तो हम उसी को चूज़ करेंगे। जिसको आप चूज करेंगे वो आपके लिए करेगा, जिसको जो आ जाएगा वो आपके लिए करेगा। उसमें थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि इंतजार भी करना पड़ सकता है। हाँ, मे भी करना पड़ सकता है या मे भी ना भी करना पड़े। इस सीट का जो राजनीतिक इतिहास है वो कुछ ऐसा रहा है कि 1993 में जब यहाँ पर वोट डाले गए, बीजेपी इस सीट में जीत दर्ज करती है। साल 1998 में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस की यूं तो टक्कर होती है, लेकिन बीजेपी बाजी मारती है। लेकिन साल 2003 आते आते जो बीजेपी की लहर थी वो कम होती चली जाती है और कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीत जाती है। साल 2008 कांटे की टक्कर, और उस कांटे की टक्कर में कुछ हजार मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक जीत जाती है। लेकिन साल 2013 जब एक नई पार्टी दस्तक देती है, उस नई पार्टी के दस्तक ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ नुकसान पहुंचाया और यहाँ से बीजेपी उस समय जीती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बड़े पैमाने पर काटे। प्रवेश वर्मा जीतते हैं। लेकिन साल 2015 और साल 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से न सिर्फ जीतते हैं बल्कि बड़े मतों से, बड़े अंतर से जीतते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, जनता के बीच में हम हैं, उनसे जानते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको दिल्ली में? व्यवस्थाएं ठीक लग रही हैं हर चीज की, डीटीसी वगैरह वगैरह? कुछ ठीक नहीं है, सब खराब है। अच्छा, क्या दिक्कत है? हर चीज में दिक्कत है, कोई एक चीज से नहीं बताऊं आपको, हर चीज में दिक्कत है। बस से कोई टाइम टेबल नहीं है, बस का टाइम टेबल नहीं है। कितना इंतजार करना पड़ता है इसी रूट में? या कभी 20-25 मिनट, आधा घंटे तक। आधा घंटा? कितने सालों से? आपको तो पूरा हिस्ट्री बताना पड़ेगा। अरे अच्छा, इतनी पुरानी समस्या है क्या? अच्छा, और कोई सुधर नहीं सकता है इसको। तो ये बताइए, और किसी दल से भी कोई दिक्कत, समस्या, कोई पार्टी के? किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो मैं तो पूरा जो भी आएगा कोई संभल नहीं सकता इसको। अच्छा। कोई सुधर भी नहीं सकता। आपके दिल में क्या लग रहा है, कोई पार्टी है चुनाव के लिए? अंकल, आप भी खामोश बैठे हुए हैं, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? बस ठीक ही है, और क्या, गरीबों को बस रोजी रोटी मिलती है, और क्या। अच्छा, और नेता लोग ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक ही है। अच्छा, कौन कर रहा है ठीक काम? बस जो ही कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल या बीजेपी, कमल का फूल या कांग्रेस? कमल का फूल। अच्छा, पर वो तो दिल्ली की सरकार में है ही नहीं, लगता वापस आएंगे? सरकार का नहीं, पर फिर भी उसी की सहायता चल रही है, और क्या है। अच्छा, और क्या है। ये आपने सुना, कुछ महिलाएं भी हैं, और अच्छा, सीनियर सिटीजन की सीट पर महिलाएं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये बस वगैरह के सब ठीक चल रहे हैं, सेवाएं? नहीं जी, परेशान तो नहीं होते हैं बसों में? बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आधा घंटे बाद नंबर आता है। अच्छा, मतलब बहुत वेट करना पड़ता है। लंच टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, तो ये तो जो ये डीटीसी सेवाएं हैं, तो आप सरकार के अंदर आते हैं तो सरकार ठीक काम कर रही है या फिर बस मामले में थोड़ा ढीला हो गया है? देखो, ढीला तो नहीं हुआ है,
अच्छा, ये सर्विस के ऊपर ही बात है इनकी। सरकार तो अपना काम सही कर रही है, क्योंकि महिलाएं तो फ्री में सफर करती हैं। ये बताइए कि किस दल की आपको लगता है कि बस जो है विधानसभा तक पहुंचेगी भर के? जी, किस मतलब कौन सी नेता पहुंचेगा? हाँ जी, देखो जी, वैसे तो आप ही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि औरतों के बारे में तो उसने काफी कुछ किया है। चाहे अपनी लाइफ में उसने कुछ अब कितना भी करप्शन किया हो उसने उसमें, लेकिन महिला के लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा, महिलाओं आपने, चूंकि मैंने महिलाओं के लिए तो फ्री यात्रा है, तो आपने टिकट क्यों लिया है? जी, ये तो फ्री सेवा है। अच्छा, फ्री सेवा। अच्छा, टिकट होती है उसमें फ्री सेवा लिखा होता है। अच्छा जी मैम, आप कब से ट्रैवल कर रही हैं डीटीसी की बसों में? सब व्यवस्थाएं ठीक लगती हैं आपको? मैं क्या बताऊं, वैसे तो कहें तो जब हमें बस चाहिए होती है तो बस मिलती नहीं है। अच्छा। और जब चलती है तो एक साथ चलती है, वरना मिलती नहीं है, फिर खड़े रहना पड़ता है। हाँ, ये बताइए, जब जैसे आप बता रहे हैं कि डीटीसी की बस नहीं मिलती, जब नेता को आप ढूंढने के लिए जाते हैं कि काम करवाएं, तो नेता लोग मिल रहे हैं काम पर? देखिए अब क्या कह सकते हैं, जब जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो बस कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो आप समझ नहीं सके होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप तो देख लीजिए भैया, महिला हमारी साइड बैठे हैं, पता नहीं कब आपका चालान कट जाएगा। नहीं, चालान तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ कोई सीनियर सिटीजन आए तो उठा देगा, या लेडीज आएगी तो उठा देगी पक्का। तो आप जो कि युवा हैं, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर मेहरौली में कौन आ सकता है? आना तो कोई बीजेपी का ही चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ, कारण आम आदमी ने क्या इतना काम किया है? कुछ तो किया नहीं, सब तो उसके भ्रष्ट नेता हैं। अच्छा, और क्या, सब तो एक बार जेल जा चुके हैं, तो कुछ कर रहे, तो नई पार्टी को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। दूसरी पार्टी आए, कुछ करके दिखाए, तब पता लगेगा लोगों को भी। क्या लगता है नई पार्टी को मौका मिलेगा यहाँ? आपको क्या लग रहा है? सर, हमें तो नेता के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल हम न्यूज वगैरह देखते नहीं है, सुबह से हमारे ड्यूटी रहते हैं, तो ठीक है काम, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी का एक बड़ा समय हर किसी का ऐसा ही है कि वो रोजगार में यानी कि दफ्तर जाते हुए और फिर दफ्तर के बाद वापस इसी तरह की जिंदगी जो है बसों में घर भी लौट जाते हैं। तो आप तो यूथ हैं, युवा हैं, आप क्या क्या मुद्दों को देख रहे हैं? आप मतलब स्टूडेंट्स के, लड़कियों के क्या क्या इश्यूज हैं, और क्या आपको लग रहा है इस सीट पर अभी? नहीं, अच्छा, न्यूज़ नहीं देखते हैं आप भी? आप बोलेंगे कुछ? मेरी तो सर सरकार महेंद्र चौधरी की लग रहा है कि आएंगे मेहरौली से। अच्छा, उनको दिख रहे हैं, वो उनको ही सीट मिला है अभी इस बार, टिकट उन्हीं मिली है। हम लोग को तो मेरी डायलिसिस होती है सर, सब चीज़ मुझे व्यवस्था मिलती है सरकार, मतलब राशन कार्ड से जहाँ भी जाती हूँ, नेफ्राइन में भी डायलिसिस हो रही है मेरी, फ्री में होती है, न तो पहले 4000 लगते थे। सब सुविधा है मेरे लिए। ILBS में भी सर मेरी टेस्ट होती है, हर चीज़ देते हैं सुविधा सर। अच्छा, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बढ़िया कार्य कर रही है? आप जरा कुछ इस तरह भी लोगों से बात कर लेते हैं। कोई भी MLA बन जाओ किसी पार्टी का, कभी समस्या हल नहीं होगी किसी की भी। समस्या आती रहेंगी, इसलिए अब ये तो ऐसा है कि थोड़ा सा कोई पार्टी प्रलोभन देती है, जनता उसको मान लेती है। अब जैसे औरतों को फ्री कर रखा है, हाथ में 2100 रुपये का कर रखा है, और बिजली पानी फ्री है। अच्छा है बुरा है? तो गरीब आदमी के लिए तो अच्छा है, बाकी जिसकी सोर्स इनकम नहीं है उसके लिए तो सही है, जिसकी इनकम उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो इससे फायदा होगा आम आदमी पार्टी को चुनाव में? फायदा होगा, हाँ फायदा होगा, बिल्कुल कह रहे हैं फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रखी हैं, इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा इस सीट? मुझे ज़्यादा आइडिया तो है नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं भी दिल्ली में काफ़ी टाइम मुझे हुए नहीं है, तो मैंने ऐसे अनाउंसमेंट अभी मतलब मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ माहौल समझ में आ रहा है यहाँ पर? क्या लग रहा है आपको, इधर इर्द गिर्द किसकी बात ज्यादा हो रही है, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, या कांग्रेस की? जहाँ तक मैंने दिल्ली में सुना है ना, दिल्ली में जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं लेडीज़ वगैरह, उनके लिए केजरीवाल का ज़्यादा मतलब थोड़ा सा है कि वो केजरीवाल। बस का सिस्टम ये गवर्नमेंट में सबसे बेकार है। DTC में पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर दिया। 12 बजे से 3 बजे तक को बस नहीं मिलेगा, 12 बजे से। पब्लिक को परेशान है, कोई भी चीज़ से गवर्नमेंट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं था। इवन शीला का टाइम बेटर था, अब तो कुछ भी ना। कम से ये पीला गाड़ी थोड़ा
सर्विस सही है। डीटीसी के 12 से 3:30 तक कोई बस नहीं मिला। तो आप बता रहे बसों का टाइम खराब है, तो लेकिन ये लोग नहीं चला रहे। 12 से 3 बजे तक कोई भी जगह बस नहीं मिलेगा। पब्लिक को परेशान, हर चीज में परेशान है। कोई भी चीज में इसमें कोई ऑफिसर आता, कोई आके देता, कोई नहीं। अनाउंसमेंट करता है जैसा ये बेनिफिट वो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है भाई, कोई बेनिफिट। महिला को फ्री कर दिया, ज्यादा पिट पॉकेट घुस गया अभी। इस रूट में ज्यादा पिट पॉकेट है, मोबाइल चोरी का, पैसा चोरी, ये वो बहुत ज्यादा। कोई चीज का एक ये नहीं, सुरक्षा तो बिल्कुल। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरे तो जेब में खैर मोबाइल है। ये बताइए, लेकिन अब आने वाले समय में किस पार्टी का आपको लगता है कि टाइम अच्छा होगा यहाँ? कोई भी पार्टी का आने में कुछ भी नहीं। पब्लिक का अंदर, पब्लिक का क्या क्या परेशान, उसको हाल करना वाला ही सही रहेगा। भाषण देने में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भाषण दे के कोई इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं। MLA बन जाता कुछ नहीं, MP बन जाता कोई कुछ भी नहीं। कोई पब्लिक का कोई नहीं देखता भाई, पब्लिक को कोई देखता नहीं है। मेहरौली विधानसभा सीट, वोटर्स की संख्या की बात करें, लगभग 2,18,000 के आसपास यहाँ वोटर्स हैं, जिसमें 1,12,000 के आसपास पुरुष वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स की बात करें वो 96,000 से ज्यादा है। इन वोटर्स पर सभी की निगाह है, महिला वोटर्स पर सबकी निगाह है। आम आदमी पार्टी पत्ते खोल चुकी है, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने ऐसा अब तक नहीं किया है। जातिगत समीकरणों को साधने का बड़ा प्रयास होगा। लगभग 15% यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स रहते हैं। जाट वोटर्स और राजपूत वोटर्स बड़ी निर्णायक भूमिका में इस सीट पर है, उन पर भी हर दल का फोकस होता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा उसका भी इंतजार है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घूम घूम कर अपना प्रचार भी करना शुरू कर चुके हैं। जन सेवा केंद्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इंतजार कर रही हैं। अम्मा, किस चीज का इंतजार चल रहा है यहाँ? ये यहाँ केजरीवाल जी ने 2100 रुपये देने का वादा किया है सभी महिलाओं को, और ये सब इसी के लिए अपना आधार कार्ड लेके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैठी हैं, खड़ी हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, हाँ जी। हमें उम्मीद है कि ये हमारे केजरीवाल जी जीत जाएंगे तो हमारे लिए ये फायदा जरूर करेंगे। इस सीट पर क्या लग रहा है, जीत जाएंगे क्या? अपने आम आदमी पार्टी गारंटी हम दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस की गारंटी दे सकते हैं, पर और किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग फ्रॉड ऐसे होते हैं, इधर भी फायदा उठाते हैं उधर भी फायदा उठाते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपके? यहाँ माहौल यही लग रहा है कि हमारे केजरीवाल जी ही आएंगे दिल्ली में। बीजेपी का क्या लगता है? बीजेपी का तो अपना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बाकी दिल्ली में आने वाली नहीं है जल्दी से। बीजेपी दिल्ली में आने वाले नहीं है। कुछ अम्मा भी इंतजार कर रही है। अम्मा, आप इंतजार कर रही, काम हो गया आपका? मेरा नहीं होगा। नहीं हुआ काम? क्या? नहीं, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। मैं अलीगढ़ से आई हूँ बेटी। अच्छा, आप अलीगढ़ से, आप यहीं के हैं? अम्मा, क्या 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 काम करवाने के लिए आए थे यहाँ पे आप? हो गया मेरा। हो गया काम? क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाना था? ये करवाया। अम्मा ने कार्ड बनवाया है, ये है केजरीवाल कवच कार्ड, आप देखिए, और इसमें लिखा हुआ है संजीवनी योजना, बुजुर्गों की सेवा और सम्मान, और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इसमें मुफ्त इलाज होगा। ये कार्ड मिला है। तो क्या कह रहे हैं इस कार्ड के साथ? हो फ्री इलाज होगा। अच्छा, ने करा क्या है? हाँ? क्या किया? गरीबों को ने क्या किया? उजाड़ दिए, और वो तो सरकार में नहीं है तो रास्ते में ला दिए। हाँ? रास्ते में लेके आ गए गरीबों को, रोड पे। काम धंधा नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, उसको तो कोई देख नहीं रहा है। कम से कम केजरीवाल जी ने इतना तो किया कि गरीब लोगों के बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, वरना हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हमारे बच्चे पढ़ पाए, और आज हमारे बच्चे 11वीं क्लास में हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, वरना मैं घरों में काम करके बच्चों की ना स्कूल में दाखिला कराने लायक भी नहीं थी मैं। आज मेरे बच्चे सुल्तानपुर स्कूल में पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। मैं इस चीज से बहुत, मैं सच्चे मन से दुआ करती हूँ कि हमारे भाई आगे बढ़े। अम्मा, आपका आशीर्वाद? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अच्छा, अम्मा का आशीर्वाद। अच्छा अंकल, आपका कार्ड बन गया है? नमस्कार। हाँ, कार्ड बन गए हैं। इसके लिए हम लोग बड़ी खुशी, अभी थोड़ा अपडेट करने आए थे। महेंद्र जी से अभी बात हुई थी, जो यहाँ के नवनिर्वाचित अभी आपकी तरफ से इलेक्टेड उनको सीट मिला है, और उन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि हम अपडेशन के लिए आए थे कि एक्चुअली हमारा ना हमारा जमुना पार में था, तो हमने यहाँ अभी रिसेंटली अभी 1.5 साल हुआ है। अच्छा, यहाँ शिफ्ट किया है। हाँ। वोटर यहीं के हैं आप? हाँ, वोटर यहीं है। तो ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, किसको देंगे इस बार वोट? अच्छा है सर, इसमें नो डाउट सर, इसमें बेसिकली आप देख ही रहे हो, कुछ इन्होंने प्रोसीजर तो शुरू करा है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी है, मैं भी इसके अंतर्गत आता ही हूँ, तो बेनिफिट है, ठीक है। और ये मेरी बिटिया है, ये भी मतलब पिछले वोटिंग साल से है,
तो वोट डाल दिया आपने? 2-3 बार ही डाल दिया मैंने वोट। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? लग रहा है केजरीवाल जी का। जी। प्रत्याशी बदला है इस बार, उससे कुछ फर्क पड़ेगा मतलब आपको लगता है? हाँ जी, पड़ सकता है। ये जो अभी ये योजना चली है लेडीज वाली और अभी चला है, तो उससे लगता है कि हो सकता है काफी वाली चीजें हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो जी, कुछ तो हो रही है महिलाओं के लिए, तो कुछ ही रही हैं। आप देख ही रही हैं डीटीसी और जितना बसों में मतलब पिछले साल से कहती कि हमने तो ये भी देखा है इतने सालों से कि यार घाटे में आ रही है, ऐसा सुनने में भी नहीं आया। ठीक है ना, और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और बुजुर्गों के लिए इन्होंने ये वाली कह रहे काम हो रहे। बीजेपी के लिए कोई माहौल नहीं लग रहा आपको, कांग्रेस के लिए? माहौल सर, मैं थोड़ा सा वो वाली बात कहूँगा। बीजेपी का पहले कर्मठ कार्यकर्ता था मैं, मैंने बूथ पे भी काम करता था। ठीक है, तो सर उस माहौल को उसको देख के काम, सर वो काम तो लेते हैं मगर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो कम से कम दिख रहा है, आप माहौल बना हुआ सर। कि काम दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, आप पूरी तरह से पैक्ड हैं टोपी शोपी लगा के। इस बार क्या राजनीतिक माहौल लग रहा है, गर्मी क्या लग रही है? महेंद्र सिंह चौधरी जीतेंगे तो आम आदमी पार्टी का महेंद्र। अच्छा, कोई नुकसान नहीं होगा? नरेश यादव यहाँ से जीते थे, इस बार वो नहीं लड़ना है, नुकसान तो नहीं होगा आम आदमी पार्टी को? कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, महेंद्र चौधरी बहुत आराम से जीतेंगे। फाइट भी है कि नहीं है? फाइट है बीजेपी वगैरह की? बीजेपी में इसमें दोनों में फाइट होगी। फाइट हो गए। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी बस। किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार यहाँ से? भाई ये राजनीति अपने महिलाओं का जो समझने को चला है, ये मुद्दों पर वोट पड़ेगा। महिलाओं। बताइए कि क्या इस बार इस सीट पे माहौल लग रहा है आपको? हाँ जरूर, वो होना चाहिए अपने ऊपर विश्वास हमारा। किस पे विश्वास है? आम आदमी आएगी जरूर, इंशाल्लाह जरूर आएगा आम आदमी। आई लव केजरीवाल। नमस्कार अंकल जी, ताऊ जी, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, काम चलाओ, हुक्का चल रहा है और रोटी खा रहे, हुक्का पी रहे हैं, धूप में जाएंगे। अच्छा, लाडू सराय में सब ठीक चल रहा है? मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे? आप मुद्दे यहाँ जो है बीजेपी का ज्यादा जोर है। अच्छा। हमारे गांव में। आपका कुछ नहीं है? मेरा तो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका वजूद तुम्हारे गांव में है ना। सीधी बात है, क्यों कई बार कांग्रेसी सब हारते जा रहे हैं। ये इसने झाड़ू वाले ने सब कांग्रेस का खोजड़ा खो दिया बिल्कुल। बीजेपी जीत पाएगी इस सीट, महरौली सीट पर? शायद मेरे ख्याल में भाई जीत पावे, शायद। अब मैं कोई खुदा तो होना जो पक्की बता दूं, बाकी रुझान जो है वो हमारे गांव में देख, किराएदार जितने हैं, जो किराएदार है पूरे गांव में, वो तो वोट देंगे झाड़ू की। अच्छा। हाँ, और किराएदारों की वोट ही ज़्यादा है, मकान मालिक की कम है। ये सब झाड़ू पे देंगे। आम आदमी पार्टी लगा ले या झाड़ू लगा ले, कुछ भी लगा ले। तो गांव में हुक्का पीते हुए ताऊ जी हमें मिले हैं और कह रहे हैं कि भाई मकान मालिकों की संख्या कम है, किराएदारों की संख्या ज्यादा है। किराएदारों का वोट वो मानते हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यानी कि झाड़ू की तरफ चला जाए, लेकिन जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनका वोट कमल की तरफ वो कह रहे हैं कि जाएगा। बात कर रहे हैं लाडो सराय से। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लाड किसको मिलने वाला है, किस पार्टी को? भाई लग तो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर है। अच्छा। हाँ, लेकिन जीतेगा कौन? अभी बीजेपी की टिकट क्लियर नहीं हुई ना। इधर तो इधर इसकी चौधरी, क्या नाम है इनका, महेंद्र सिंह चौधरी को मिल गई, लेकिन बीजेपी में किसको मिलेगी ये देखो, कौन टक्कर देगा। बीजेपी में उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। क्या उम्मीदवार से तय होगा, यहाँ की जनता उम्मीदवार से तय करेगी या पार्टी पर वोट करेगी? सर फ्री के पे, फ्री सेवा। पब्लिक रुझान जो है फ्री पे ज्यादा भाग रही है। लाडो सराय के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस दल के बारे में इस बार सोच रहे हैं? सर सोचना क्या है, ये तो जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी के लिए सोचेंगे, और हमारे लिए जो है ना, जो काम अच्छा कर रहा है उसी के लिए हम वोट करेंगे। देखो कौन कर रहा है अच्छा काम? गली नंबर 1 है हमारी, खोखरे वाली गली है ये, और इसमें जो है ये 2 महीने हो गए ये खुद ही पड़ी है, और ना ही कोई आके देख रहा है। कितने फोन कर लिए, कितना कुछ कर लिया, सब कहते हैं कि जी कोर्ट ने बंद कर रखा है काम, ऐसे सब बोलते हैं। ठीक है, और कोई बुजुर्ग निकलता है, ईंटें रोढ़े पड़े हैं, कोई गिरता है, कुछ होता है, पानी भर जाता है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। 2 महीने हो गए, इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमारा काम कर। वोट भी इन्हीं मुद्दों पर दोगे? हाँ जी, वोट हम उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए काम कराएगा। तो
आप मतलब किसको चुनने वाले हैं? क्या आप लगता है कि आपने ही तो चुना था आम आदमी पार्टी को, काम किया? तो था हमने ही, और काम भी ठीक करे थे, लेकिन अब जाकर पता नहीं क्या हो गया, कहते हैं जी कोर्ट ने बंद कर रखा है ये सब। अच्छा। हाँ जी। वसंत कुंज के कावेरी अपार्टमेंट में समय हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधा उनसे जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। क्या माहौल आपको महरौली किस विधानसभा सीट में लग रहा है? बीजेपी आप या कांग्रेस, कौन? अभी जो इस टाइम जो चल रहा है, पहले तो आम का था, जब से नरेश यादव ने वो छोड़ा है, बेअदबी का जो उनके ऊपर लगा था आरोप, उसको हटने के बाद अब जो रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि सबको यही खुशी हो रही है कि नरेश जी अब टिकट नहीं लड़ रहे, तो उस वजह से सब इसी में लगे हुए हैं, सारे बीजेपी वाले यही सोच रहे हैं। मुकाबला क्या लग रहा है आपको कि दो पार्टियों के बीच में होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है यहाँ से? देखिए, बिल्कुल मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, और अगर हमारा विधानसभा का कैंडिडेट होगा कोई जो विधानसभा में रहने वाले हो, या यहीं के इस विधानसभा क्षेत्र के जो गांव है, जो शहर है, यहीं का पैदाइश का होगा, तो ज़्यादा अच्छा उस सभी पार्टियों के लिए होगा। अगर बाहरी कोई कैंडिडेट हमारे एरिया में थोपा गया, जैसे किसी और विधानसभा में रहने वाला व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ता है, तो निश्चित वो हारेगा। और क्योंकि क्षेत्रीय लोग अपना जिसको रूटीन में जिससे मिल सकते हैं, जिससे काम करा सकते हैं, जिससे कोई मदद मांग सकते हैं, ऐसा कैंडिडेट जो भी जिस पर पार्टी को, उस पर पब्लिक उस पर ध्यान देगी। वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों पर यहाँ से वोट जाएगा? वो या आम आदमी का पार्टी का कार्य होगा, या फिर मुद्दे होंगे जो पूरे नहीं हुए? पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं ना, वादे किए हैं, उसने किया क्या है? वो तो कह रहे हैं कि आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री बिजली, पानी। हमारे घर आके देखो, हम एक भी फ्री नहीं मिलती, 1 रुपया फ्री नहीं मिलता, झुग्गियों वाले के लिए फ्री मिलते है सारा कुछ। तो किससे उम्मीद है आपको, किस दल से उम्मीद है? बीजेपी ही आएगी। कम से कम फ्री तो नहीं बांटेगी, सबको समान अधिकार मिलेगा। सबको समान अधिकार मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार किस दल को मौका देने की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या शर्मा क्यों रहे हैं भाई, है ना, क्या हो गया? बीजेपी को? अच्छा, कारण क्या है उसके? कारण क्या बताए भाई? कारण बताओ। अब बता जाए। आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा? 10 सालों से तो वही है। नहीं, उन्होंने तो फ्री की रेवड़िया पार्टी है खाली, और हम तो बिल पे कर रहे हैं। जिनको आप रेवड़ियां कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों को हम बिजली पानी दे रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिल रहा है। कर रहे हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर रहे हैं, गरीबों का जो भी उन्होंने फ्री दिया हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए कोई फ्री नहीं है, सब रेवड़ी पार्टी हुई है। वही उन्होंने कुछ बड़ी ऐलान किया भी, कुछ संजीवनी योजना, महिलाओं के लिए योजनाएं, ऑटो वालों के लिए योजनाएं। पिछले वर्ष उन्होंने बहुत ऐलान किया था, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ तक कोई भी ऐलान नहीं पहुँचता उनका, हमें कोई बेनिफिट नहीं है इनसे, कोई बेनिफिट नहीं है हमें। आपकी इच्छाओं की पूर्ति बीजेपी कर पाएगी? हम सर अब की बार बीजेपी को चांस देना चाहते हैं। 20 साल हो गए सत्ता में आए, 20 से ऊपर ही हो गए शायद। अच्छा, चांस देंगे आप, वो पूरी होंगे कि नहीं? क्या आप किसको चांस देने के मूड में हैं अभी? हम किसी को नहीं। किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। नोटा। ये थोड़ी नाराजगी इसमें जाहिर हो रही, कारण? कोई नाराजगी नहीं है, जो आओ अपना घर भरा है बस, हमने इतना बेरा है। बीजेपी कांग्रेस आप? कोई आओ, बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, कोई आओ। पर नोटा को देखकर तो कुछ फायदा नहीं है ना, अगर नोटा का प्रभाव होता तो। देंगे जी, हमने नोटा है, हमने कोई पसंद ना है। इस देश में कोई पार्टी ना है जो ढंग की है, कोई भी ना है। आपका इरादा नहीं चुनाव में उतरने का? कोई नई पीढ़ी को आना चाहिए? हाँ, आनी चाहिए, बिल्कुल, युवा की जरूरत है। आपने तो उम्मीद नहीं आ रही, आपका मन है किसकी तरफ? हम साथ में ही है नोटा। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर आप देखे जाए तो कि हर पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, आज से नहीं 60 साल से हमारे देश को आज़ाद हो गए, 70 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो वही चीज़ है, मतलब कि मुद्दा वही रहेगा आपका, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 70 साल पहले जो वही थे, आज भी वही है। बीजेपी को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मिला, आम आदमी को भी मिला, तो कुछ फायदा ही नहीं है। अगर आप मतलब किसी का चयन ही नहीं करोगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि स्थिति तो बद से बदतर ही होगी? बेहतर तो कैसे हो पाएगी? अकेले बंदा कौन चेंज ला सकता है यहाँ पे? ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रहा आपको, है? तो ये थी कावेरी अपार्टमेंट के लोगों की, यानी कि वसंत कुंज के लोगों की राय। कुछ और भी है हमारे साथ हैं। अंकल, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है? यहाँ की युवा तो कह रहे हैं कि हम तो नोटा को देने वाले, लेकिन आपका क्या विचार है? नहीं, हम तो किसी पार्टी को ही देंगे बेटे। नेशनल पार्टी को देंगे। नेशनल तो अब यहाँ कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी हो गई है, बीजेपी भी है। लगा लो, नेशनल पार्टी को देंगे। तो 3 हो गई, तो 3 में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कौन सा करना है, पर देंगे नेशनल पार्टी को। मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर आप वोट करेंगे? मुद्दे महंगाई के हैं, महंगाई है, बाकी साफ सफाई तो ये तो हम अपनी पर्सनल करवा रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट का या किसी एमसीडी किसी का भी यहाँ हमें कोई सहयोग नहीं है। मैं आरडब्ल्यू से हूँ,
और RWD से ही ये सफाइयाँ जो आपको नज़र आ रही हैं हम अपने पैसों से करवाते हैं सब। पिछले 10 सालों में कोई परिवर्तन हुआ यहाँ? बेटे मैं तो 5 साल से ही आया हूँ यहाँ पे। 5 साल में कोई देखा परिवर्तन? वहाँ कोई खास नहीं है, हम तो वहीं के वहीं हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन तो कुछ नहीं है। वैसे आजकल तो झूठ की राजनीति चल रही है, झूठ बोलते जाओ, पब्लिक को बेगाते जाओ, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। अंकल चोरी वोरी हुई थी क्या आपके यहाँ? हाँ पीछे हो गई थी। तो मेहरौली विधानसभा से ये आपने जाना मेहरौली के दिल का हाल। कल किसी और विधानसभा में जाएंगे, वहां से आपको बताएंगे दिल्ली के दिल में क्या है। आज मुझे मेरे कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ दीजिए इजाजत।